नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। चलिए आज के नए पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान सिजुई और लानवांगजी को उनके रूम में देखकर वापस चला गया था। उसे अब जाकर चैन की सांस आई थी कि शायद अब सब कुछ ठीक है। अब दूसरे दिन देखते हैं हॉस्पिटल में लानवांगजी सिजुई को स्कूल छोड़ने के बाद हॉस्पिटल आ गया था। वो अपने कैबिन की ओर बढ़ रहा था। वो अपने कैबिन के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर शाओ शिनचैन पहले से ही बैठा उसका इंतज़ार कर रहा है। लानवांगजी आकर अपनी चेयर में बैठते हुए कहता है, शाओ शिनचैन, तुम इस वक्त मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? शाओ शिनचैन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे कैबिन में हूँ तो ऑफ कोर्स तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँगा। लानवांगजी कहता है, क्यों? कुछ खास वजह? वैसे तो कभी तुम ऐसा मेरा इंतज़ार नहीं करते, तो आज क्या हुआ है? शाओ शिनचैन कहता है, कल मैंने तुम्हें देखा हॉस्पिटल से जाते वक्त। मैंने तुम्हें कितना आवाज़ लगाया लेकिन तुमने सुना ही नहीं, और ऊपर से इतनी जल्दी से तेज़ रफ्तार में कार को लेकर चले गए। क्या हुआ है? क्या कोई टेंशन वाली बात है? सिजुई, क्या वो ठीक है? लानवांगजी इस पर शांत हो जाता है। उसे कल के सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। वुशियान का सिजुई को घर ले जाना और उसके घर पर जो भी वुशियान और उसके बीच हुआ, उसका सिजुई पर गुस्सा करना, सब कुछ। शाओ शिनचैन लानवांगजी को यूं खोया देखता है तो वह समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। वो कहता है, लानवांगजी, क्या बात है? क्या फिर मिस्टर वे और सिजुई की कोई बात है जिसे लेकर तुम परेशान हो? लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। शाओ शिनचैन कहता है, क्या हुआ है? लानवांगजी कहता है, कुछ नहीं। कल डॉक्टर वांग सिजुई को लेने स्कूल गए थे क्योंकि मुझे एक सर्जरी करना था और मैं सिजुई को ले जाने में लेट हो जाता। इसलिए डॉक्टर वांग ने कहा कि वो सिजुई को स्कूल से ले आएंगे। लेकिन विंग ने डॉक्टर वांग को सिजुई को अपने साथ नहीं ले जाने दिया। वो उसे अपने घर ले गया। शाओ शिनचैन कहता है, और इसीलिए तुम इतनी जल्दी में मिस्टर वे के घर चले गए होगे, है ना? और क्या किया तुमने वहाँ जाकर? फिर से मिस्टर वे पर गुस्सा या फिर सिजुई पर गुस्सा? लानवांगजी घूर कर शाओ शिनचैन को देखता है। शाओ शिनचैन कहता है, क्या ऐसे मुझे मत देखो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लानवांगजी अपनी आई रोल करता है। शाओ शिनचैन स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, अच्छा, मजाक से हटकर तुम कब तक ऐसा करने वाले हो? कब तक ये बात सिजुई से छिपाओगे कि मिस्टर वी वुशियान ही उसके डैड हैं, जिसे वो अपना दोस्त समझता है? लानवांगजी कहता है, जब तक मेरे बस में है तब तक, शायद हमेशा के लिए। शाओ शिनचैन कहता है, और तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? लानवांगजी कुछ नहीं कहता। शाओ शिनचैन कहता है, लानवांगजी, बस हो गया। और कब तक तुम मिस्टर वे को माफ़ नहीं करने वाले हो? हाँ, जानता हूँ उन्होंने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी जिसे जानने की तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। एक चांस हर कोई डिज़र्व करता है। वैसे ही तुम उन्हें बहुत बड़ी सज़ा दे रहे हो, ऑलरेडी दे चुके हो। उनके खुद के बच्चे से उन्हें दूर रख के अब उन्हें माफ़ भी कर दो। कब तक उस हादसे को लेकर बैठे रहोगे? 5 साल होने को आए हैं। इतना वक्त बहुत होता है अपनी गलती के पश्चाताप के लिए। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता मिस्टर वे की आंखों में वो दर्द, अपनी खुद की फैमिली से दूर रहने का? कोई भी इंसान उन्हें देखे तो बता सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है।
बल्कि उसकी ज़िंदगी उदासी से भरी है। तुम्हें ये क्यों नज़र नहीं आता? लान वांगजी शाओ शिनचेन की सारी बातों को सुन रहा था। वो कहता है, मैं कभी उन दिनों को नहीं भूल पाया और तुम माफ़ी की बात कर रहे हो। मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से उभरा हूँ मैं उन हादसों से, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं वो सब भूल जाऊँ। वो सब आज भी मुझे हॉन्ट करता है। मैं दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर दोबारा उसने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा, मैं अब अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगा। शाओ शिनचेन कहता है, ठीक है, वो तुम्हारा फैसला है कि तुम उसे माफ़ करना चाहते हो या नहीं। तुम मिस्टर वी को करीब से जानते हो। मुझे तो गिल्ट उनकी आंखों में साफ नज़र आता है। लेकिन जो भी हो, आखिरी फैसला तो तुम्हारा होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि आज तुम उसे अपने से दूर करना चाह रहे हो। आगे तुम उसी के लिए तड़पो जैसा वो तड़पा है तुम्हारे लिए। इस बारे में भी सोचना, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। इंसान हद से ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज वो तुम्हारे सामने है तो तुम उसके प्यार की कदर नहीं कर रहे हो सकता है जब तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो, उस वक्त तक देर हो जाए। बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो सही लगे वो करो। पर ये बात याद रखना, गलतियाँ इंसान से ही होती है। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करता। अब मैं चलता हूँ। कोई बात हो तो मुझसे बता सकते हो। यह कहकर शाओ शिनचेन लान वांगजी के कैबिन से बाहर जाने लगता है और कैबिन के बाहर जो शख्स दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, वो भी वहाँ से चला गया था। वो शख्स कोई और नहीं, वांग हुआंग था, जो लान वांगजी से कल क्या हुआ, सिजोई ठीक है या नहीं, उसकी खबर लेने आया था। लेकिन उसने यहाँ आकर डॉक्टर लान और डॉक्टर शाओ शिनचेन की सारी बातों को सुना। उसे अब पता चल गया है कि कल वो इंसान जो सिजोई को ले गया था, वो सिजोई का बायोलॉजिकल फादर है। मतलब लान वांगजी का हस्बैंड होगा वो। तो फिर सिजोई उसे अपना दोस्त क्यों कहता है? और ऐसा क्या हुआ था जो डॉक्टर लान अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि उसका दोस्त ही उसका फादर है। पर बात जो भी हो, वो नहीं चाहता कि अब वो शख्स लान वांगजी की ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि वो लान वांगजी को चाहता है और लान वांगजी से शादी भी करेगा। वो उस शख्स को लान वांगजी की ज़िंदगी से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि लान वांगजी अब उसका होगा और सिजोई भी भले ही उस इंसान का बेटा है, लेकिन वो अपना बेटा बनाकर रखेगा उसे। और वैसे भी वो कहाँ जानता है कि उसका दोस्त ही उसका फादर है। वो लान वांगजी से शादी कर उसे और सिजोई को लेकर वापस अब्रॉड चला जाएगा। वांग हुआंग अपने मन में यही सोच रहा था। अपनी 2 सर्जरीज को कंप्लीट करने के बाद लान वांगजी बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था। वो कैबिन के अंदर आकर चेयर में लीन हो जाता है और थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर लेट जाता है। वो बस 5 मिनट ही अपनी आंखों को बंद कर पाया था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। लान वांगजी झट से अपनी आंखों को खोलता है। वो अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और कहता है, कम इन। अंदर वांग हुआंग अपने हाथ में कुछ फूड पैकेट के साथ आता है। लान वांगजी उसे देखता है और कहता है, डॉक्टर वांग, आप? वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, लंच का टाइम हो गया है। मैंने आपके लिए यहीं पर फूड ले आया है। आई नो आप टायर्ड होंगे, कैंटीन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर लंच कीजिए। लान वांगजी कहता है, डॉक्टर वांग, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैसे भी लंच लेकर आया था घर से।
आपने क्यों तकलीफ़ की? वांग हुआंग कहता है, इसमें तकलीफ़ कैसी? इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। आइए यहाँ काउच पर आकर बैठिए, मैंने आपके लिए खाना निकाल दिया है। लानवांगजी अपनी चेयर से उठकर काउच में वांग हुआंग से थोड़ी डिस्टेंस पर बैठ जाता है। लानवांगजी तो अपने घर का खाना पसंद करता है, लेकिन वो इस तरह अपने सीनियर को मना भी नहीं कर सकता। वांग हुआंग कहता है, लीजिए डॉक्टर लान, शुरू कीजिए। लानवांगजी नोट करता है। खाना हो जाने के बाद वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, मैं सोच रहा था कि सिजुई को मैं यहाँ अपने साथ हॉस्पिटल ले आऊँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई ज़्यादा वर्क नहीं है करने को। मैं थोड़ी देर उसे गार्डन में घुमा लाऊंगा, और मैंने पता किया है कि सिजुई की क्लास 2 बजे ही ख़त्म हो जाती है। 1 घंटे उनके खेलने का वक्त होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी ही घर ले जा लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी उसे स्कूल से जल्दी लेकर आ जाऊँ, उसके साथ थोड़ा सा खेल लूँ और उसे घुमाने भी ले जाऊँ। लानवांगजी इस पर समझ नहीं पाता कि क्या कहे। लानवांगजी जानता है कि कुछ पेरेंट्स 2 बजे ही अपने बच्चों को घर ले आते हैं, लेकिन सिजुई ने कभी भी उससे ये नहीं कहा कि मुझे भी जल्दी लेने आओ, बाकी पेरेंट्स की तरह, क्योंकि उसे उसका कारण मालूम है। विवशान वो उसके साथ 1 घंटे रुकता है। लानवांगजी ये बात जानता है, लेकिन वो डॉक्टर वांग से ये कैसे कहे। लानवांगजी कहता है, डॉक्टर वांग, सिजुई ने कभी मुझसे नहीं कहा कि जल्दी आने को। शायद वो वहाँ खेलना पसंद करता होगा। मुझे लगता है उसे 3 बजे ही रिसीव करना चाहिए होगा। वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, आपको नहीं पता होगा, लेकिन सिजुई का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है। वो बेचारा वहाँ अकेले रहता होगा। शायद आपके काम की वजह से वो आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा, इसलिए बैठकर आपके आने का इंतज़ार करता होगा। लेकिन मुझे सिजुई को इतना परेशान होते नहीं देखना, इसलिए मैं उसे अपने साथ पार्क में घुमाने ले जाया करूँगा। उसके बाद आप उसे यहीं से घर ले जा लीजिएगा। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। लानवांगजी कुछ नहीं कह पाता। वो सारी बातें जानता है कि सिजुई का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, लेकिन वो उस विंग जिसे वो अपना दोस्त मानता है, उसके साथ रहा करता है। क्या उसे इस तरह ले आना सही होगा? लानवांगजी अपनी सोचों में ही खोया था। वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, क्या हुआ? लानवांगजी कहता है, कुछ नहीं। वांग हुआंग कहता है, तो मैं सिजुई को लेने अभी चला जाऊंगा, ठीक है? लानवांगजी मना नहीं कर पाता, वो बस नोट कर देता है। वो मन में सोचता है, वैसे भी वो वुशियान और सिजुई को दूर रखना चाहता है, तो इसमें गलत नहीं होगा। आज भी वुशियान 2 बजे सिजुई का स्कूल के प्लेग्राउंड में ही वेट कर रहा था, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया था और बाकी बच्चे भी आकर खेलना शुरू कर दिए थे, लेकिन सिजुई वो आया ही नहीं, जबकि सबसे पहले सारे बच्चों में वो ही दौड़कर आया करता था वुशियान के पास। लेकिन आज वो नहीं आ रहा। वुशियान खुद ही क्लास की ओर बढ़ जाता है सिजुई को देखने, लेकिन क्लासरूम खाली था। बस एक टीचर उस क्लासरूम से निकल रही थी। वो वुशियान को देखती है और कहती है, यस, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वुशियान उस टीचर को देखता है और कहता है, मैम, सिजुई कहाँ गया? वो तो स्कूल आया था ना, वो बाहर भी नज़र नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं है। वो टीचर कहती है, ओ लान सिजुई, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? वुशियान कहता है, यस मैम, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो टीचर कहती है, कोई आपकी ही एज का पर्सन आया था, उसने कहा कि वो सिजुई को अपने साथ ले जाना चाहता है। हम ऐसे ही सिजुई को उसके साथ नहीं भेज सकते थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया।
उन्होंने फिर मिस्टर लान से मेरी बात कराई। मिस्टर लान ने कहा कि वो सिजोई को उन डॉक्टर के साथ भेज सकते हैं, वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे मिस्टर लान के पास। तो फिर वो डॉक्टर उन्हें अपने साथ ले गए। व्यूशान कहता है, डॉक्टर? टीचर कहती है, हाँ, मिस्टर लान ने कहा कि वो उनके सीनियर डॉक्टर हैं। व्यूशान समझ गया कि वो कौन है। वो टीचर को थैंक्स कहता है और वहाँ से बाहर अपनी कार के पास आ जाता है। वो एक जोर का लात अपनी कार के टायर पे मारता है। वो डॉक्टर उसकी सिजुई को ले गया और लानसान उसे इसकी परमिशन भी दे दी। आखिर वो डॉक्टर इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है लानसान और सिजुई की ज़िंदगी में? आखिर वो चाहता क्या है? ओशियान कितना एक्साइटेड होकर यहाँ आया था कि सिजुई से मिलेगा। उसकी मम्मा का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं वो उससे पूछेगा, उसके साथ खेलेगा, उसको अच्छा लंच कराएगा। लेकिन वो डॉक्टर, वो उसे ले गया। वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? उसके इरादे सही नहीं लग रहे। और यहाँ दूर कार के अंदर बैठा वांग हुआंग वुशियान को परेशान होते देख रहा है। वो अपना हेड टर्न कर सिजुई को देखता है जो उसके साइड में ही है और चुपचाप उस टॉय को देख रहा है जो वांग हुआंग ने उसके लिए लाया है। लेकिन उसके फेस पर इस टॉय को देखकर खुशी ही नहीं है, क्योंकि सिजुई को वुशियान से मिलना था और ये अंकल उसे मम्मा के पास ले जा रहे हैं। वांग हुआंग गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। वुशियान वहीं कार के पास खड़ा हुआ था। वो बहुत ही हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर पा रहा था खुद को। ऐसा होता है जिस चीज़ की आपको आदत हो और वो एक दिन हम ना देख पाए तो कैसा लगता है। वैसा ही अभी वुशियान को फील हो रहा था सिजुई को अपने पास ना पाकर। वो बेमन से वहाँ से चला जाता है। आज वो अपने बेटे को नहीं देख पाएगा। और यहाँ सिजुई को वांग हुआंग हॉस्पिटल ले आया था। वो उसे अपने साथ लानवांग जी के कैबिन की ओर ले जा रहा था। सिजुई बस चुपचाप उस टॉय को थामे अपनी पीठ पर छोटे से बैग के वजन को लेकर चला जा रहा था। वुशियान जब सिजुई से मिलता था तो सबसे पहले उसके इस भारी बैग को, सिजुई के लिए तो वो भारी ही है, उस बैग को सिजुई से अपने हाथों में ले लेता था और वुशियान कभी उसे अपनी गोद से नीचे उतारता ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। उसे खुद ही अपने बैग को संभाले चलना पड़ रहा है। वांग हुआंग लानवांग जी के कैबिन के पास आ गया था। वो सिजुई को लेकर कैबिन के अंदर आ जाता है। लानवांग जी, जो किन्हीं पेशेंट की रिपोर्ट को उनके साथ डिस्कस कर रहा था, वो सिजुई को देखता है, जिसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो तब होती है जब लानवांग जी उसे स्कूल लेने आया होता है। अभी तो वो चुपचाप खड़ा हुआ है, वो भी अपने स्कूल बैग को टांगे और अपने एक हाथ में बड़े से टॉय को पकड़े और एक हाथ उसका वांग हुआंग के हाथ पर है। लानवांग जी को पता नहीं क्यों सिजुई को ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगता। वो कभी सिजुई को इस तरह इतनी चीज़ों को संभाले नहीं चलने देता और वो नीचे से इतनी दूर उसके कैबिन तक पैदल आया है। लानवांग जी उस फाइल को बंद कर उस पेशेंट को देते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, आप एक बार कल आकर मुझसे और मिल लीजिएगा। वो पेशेंट जी डॉक्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी अपनी चेयर से उठता है और जल्दी से सिजुई के पास आकर सबसे पहले उसके बैग को उतारकर अपने हाथ में ले लेता है और उस टॉय को भी। वो उन सबको टेबल पर रख देता है और वापस आकर सिजुई को अपनी गोद में उठा लेता है। वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, मैं सिजुई को ले आया हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ सिजुई को पार्क में घुमाने ले जाने, तब तक आप उसके साथ रहिए। लानवांग जी नोट करता है और वांग हुआंग वहाँ से चला जाता है। सिजुई अब लानवांग जी को हक कर अपना सर उसके शोल्डर पर रख लेता है। लानवांग जी कहता है, सिजुई क्या हुआ?
सिजोई कुछ भी नहीं कहता। लानवांगजी कहता है, क्या सिजोई को भूख लगी है? सिजोई अब भी कुछ नहीं कहता। लानवांगजी कहता है, बेबी क्या हुआ, शांत क्यों हो? लानवांगजी अपना हेड टर्न करके सिजोई को देखता है, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। उसे नींद आ रही है। लानवांगजी उसे लेकर काउच पर आ जाता है और वहीं बैठकर सिजुई को अच्छे से अपनी गोद में लेकर उसे पैट करके सुलाने लगता है। उसका बेटा आज उससे एक शब्द नहीं बोला, मामा भी नहीं, और वो ऐसे ही सो गया। क्या वो थक गया है? उसने कहीं गलत तो नहीं कर दिया वांग वांग से सिजुई को लाने के लिए हाँ कहकर? उसका बेटा पहले ऐसा कभी नहीं किया कि आकर सीधे सो जाना, वो भी बिना कुछ खाए, जबकि उसे तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। वेन के स्कूल में खाना खिलाने के बाद भी वो घर आकर फिर से खाना खाता है। और आज तो वो हुशियान से मिला ही नहीं, तो उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। और यहाँ आकर भी मुझसे नहीं कहा कि भूख लगी है और सीधे सो गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से वो सिजुई को हॉस्पिटल नहीं लाने देगा। वैसे ही ये उसकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा हॉस्पिटल में रुकना। वो स्कूल में रहता था तो खुशी खुशी मेरे साथ घर जाया करता था। ऊशान के साथ खेलने के बाद भी थकता नहीं था, और आज वो यूं ही सो गया। लानवांगजी सिजुई के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरा बेबी आज बहुत थक गया। वो उसे ऐसे ही गोद में लेकर बैठा रहता है। तो इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। हाँ, कल की एपिसोड के बाद से फ्लैशबैक शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब ख़त्म होगा। ओके, तो वेट करना मेरा, कल मिलेंगे। बाय बाय।